नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो बात करते हैं हम रीट 2022 का जो मेंस पेपर होगा, थर्ड ग्रेड वाला या रीट मेंस भी कह सकते हैं आप। उसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या रहने वाला है, यानी कि कौन स्टूडेंट किस सब्जेक्ट से पेपर दे सकता है, कौन एसएसटी से दे सकता है, कौन हिंदी इंग्लिश से दे सकता है, प्लस क्या दो सब्जेक्ट से साथ में दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो देखो, सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या फिर जो पेपर का कॉम्बिनेशन है वो आपका जो सेकंड ग्रेड में होता है, सेम वही सिस्टम रहने के चांस है। ठीक है, सेकंड ग्रेड वाला। ठीक है, जो बीए में आपने बीए में आपने 3 वर्ष तक अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप उसी से एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में आपने अगर एसएसटी के कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर 3 साल तक बीए में पढ़े हैं तो आप वो क्या एग्जाम दे सकते हो। जैसे हिस्ट्री हो गई, ठीक है, जियोग्राफी हो गई, पॉलिटिकल हो गई, और जो भी अर्थशास्त्र वगैरह आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट इनमें से अगर आपने बीए में 3 साल तक पढ़े हैं तो आप एसएसटी से पेपर दे सकते हैं। बात कॉमर्स की करें तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जो रीट में शामिल हुए हैं वो सारे के सारे एसएसटी से पेपर देंगे। कॉमर्स वाले स्टूडेंट और किसी सब्जेक्ट से एग्जाम नहीं दे सकते थर्ड ग्रेड वाला, उनको सारों को क्या देना पड़ेगा, एसएसटी से देना पड़ेगा। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था पोस्ट वाला कि इतनी पोस्ट आ सकती है इस सब्जेक्ट से, तो वो पोस्ट मैंने क्या अनुमानित बताइए पिछली रीट के बेस पर। ठीक है, दूसरी बात और बता देता हूँ, कई स्टूडेंट क्या होते हैं जो पूरा क्या 83 नंबर लेके आए हो, वो मैं बता देता हूँ उनको कि उनको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी आगे के लिए। और कई स्टूडेंट एक कमेंट ये मारा उन्होंने कि जो है 1,50,000 फॉर्म ही साइंस मैथ में फिल हुए, तो उसमें जो भी है उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि 1,50,000 पोस्ट जो फॉर्म फिल हुए होंगे आपने मान लिया आपको, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पहली बात तो कि साइंस मैथ में लगभग 95% स्टूडेंट पास हुए हैं। दूसरी बात, सेकेंड ग्रेड की बात करें तो मैथ में हुए 1,22,000 लगभग फॉर्म फिल और 1,40,000 हुए साइंस में, तो टोटल कितने हो गई है, 2,62,000 फॉर्म हो गए। ठीक है, 2,62,000 हो गए। मान लो कि ऊपर के 62,000 आप ये मान लो कॉमन फॉर्म है जिसने मैथ और साइंस दोनों से फिल कर रखे हैं, तो बाकी कितने हो गए, 2 लाख फॉर्म। 2 लाख फॉर्म आपके किसके, साइंस के, तो सामने दिख रहे हैं आपको। कहां से आप 1.5 लाख की बात कर रहे हो, क्योंकि जो है सेकंड ग्रेड में कॉमन फॉर्म भी फिल हुए हैं, तो 2,62,000 में से अगर 62,000 कॉमन फिल हुए हैं तो भी क्या है 2 लाख स्टूडेंट साइंस के सामने हैं आपके। ठीक है, तो ज्यादा अपने आंकड़े ना लगाएं, और मैंने वहां पर साफ साफ बोला था अनुमानित है तो अनुमानित ही है वो। ठीक है, साइंस मैथ में तो कोई मतलब ही नहीं है पोस्ट का, वो सारे जो साइंस मैथ वाले हैं जो साइंस मैथ से दे सकते हैं पेपर। लेकिन जो एसएसटी हिंदी इंग्लिश वाले, हिंदी अगर आप हिंदी से अगर एग्जाम देना है तो आपको क्या है 3 साल तक हिंदी पढ़ी होनी चाहिए बीए में, और अगर आप इंग्लिश से देना चाहते हो तो इंग्लिश आपकी 3 साल तक पढ़ी होनी चाहिए, जो सेम सेकेंड ग्रेड वाला सिस्टम है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि एक से अधिक पेपर दे सकते हैं, जैसे सेकंड ग्रेड में जो है मैथ साइंस से दे सकते हैं, एसएसटी हिंदी से दे सकते हैं, तो इसका आपका नोटिफिकेशन आने पर ही क्लियर होगा। नोटिफिकेशन आने पर ही क्लियर होगा कि आप एक से अधिक पेपर दे सकते हो या नहीं दे सकते। इन्होंने रीट की जो डेट दी है वो 4 और 5 फरवरी दी है, तो इस हिसाब से तो सब्जेक्ट वाइज हो ही नहीं सकता पेपर। क्यों? क्योंकि अगर किसी को एसएसटी और हिंदी दोनों से देने तो इस हिसाब से तो क्या काम फिट बैठेगा नहीं, तो फिर तो उनको 4-5 दिन तो चलाने ही पड़ेंगे कम से कम एग्जाम। तो अब देखते हैं उनका आगे का क्या प्रक्रिया रहती है अधीनस्थ बोर्ड की, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड कुछ भी कर सकता है। तो अगर एक से अधिक पेपर अगर अलाउड करते हैं तो फिर इनको 2 दिन में करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वैसे करवा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो साइंस मैथ है उनका एक ही पेपर होगा, लेवल 1 का एक ही पेपर होगा। बाकी जो आर्ट्स वाले हैं वो क्या एक से अधिक सब्जेक्ट से दे सकते हैं, तो उनके लिए हो सकता है दोनों दिन अरेंज कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल यही नजर आ रहा है कि अगर नोटिफिकेशन से पहले कुछ भी कहना मुश्किल है कि एक से अधिक पेपर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो अभी फिलहाल आप जो भी पेपर आप मेन मान के चलो, एक से अधिक पेपर देना बाद की बात है। अगर आप एसएसटी से देना चाहते हो तो एसएसटी की तैयारी करो, आप हिंदी से देना चाहते हो तो हिंदी की तैयारी करो। थोड़े दिन में फॉर्म फिल हो जाएंगे, उसके बाद में आपको क्लियर हो जाएगा नोटिफिकेशन आने के बाद में कि कौन किससे पेपर दे सकता है। तो धन्यवाद, बने जीवा स्टडी के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जीवा स्टडी। धन्यवाद।